पवित्र शास्त्र की संहिता, द कैनन ऑफ स्क्रिप्चर। बाइबल शब्द यूनानी भाषा के पेपिरस पौधे बिब्लोस से आया है, क्योंकि उसी पौधे की पत्तियों से कागज बनाया जाता था। बाइबल विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए लेखनों का एक संग्रह है, और इन लेखनों को पुस्तकें कहा जाता है, जिन्हें पुराने नियम और नए नियम में विभाजित किया गया है। प्राचीन और मध्ययुगीन काल में कुछ मसीही लोग पवित्र शास्त्र के बड़े बड़े भाग कंठस्थ कर लेते थे। कैसरिया के यूसेबियस ने कहा कि वह एक बार एक नेत्रहीन मिस्री से मिले थे, जिसके विषय में उन्होंने कहा कि वह पवित्र शास्त्र की पूरी पुस्तकें अपने हृदय में संजोए हुए था। हम ये प्रश्न पूछते हैं, क्या बाइबल के वृतांत भरोसेमंद हैं? क्या उन्हें सुरक्षित रखने योग्य समझा गया था? बाइबल की पुस्तकों की सूची किसने व्यवस्थित की? मसीहियों के लिए ये जानना बहुत आवश्यक था कि सच्चा पवित्र शास्त्र कौन सा है। एक कारण ये था कि उन्हें ये समझना था कि किन शिक्षाओं का उन्हें अनुसरण करना चाहिए। दूसरा कारण ये था कि यदि आवश्यकता पड़े तो उन्हें ये जानना था कि किन लेखों की रक्षा करनी है, क्योंकि वे किसी ऐसी पुस्तक को बचाने के प्रयास में यातनाएं सहने या मृत्यु का सामना नहीं करना चाहते थे जो परमेश्वर का वचन न हो। मसीह के पुनरुत्थान के लगभग 130 वर्ष बाद बिशपों ने उन लेखों की सूचियां बनाना आरंभ किया जिन्हें वे पवित्र शास्त्र मानते थे। ये सूचियां सामान्यतः एक दूसरे के काफी निकट होती थी, परंतु हर बार बिल्कुल समान नहीं होती थी। नए नियम की सभी पुस्तकों की सूची देने वाले पहले ज्ञात व्यक्ति प्रारंभिक चर्च फादर अथानासियुस थे। अलेक्जेंड्रिया नगर के महत्व के कारण अथानासियुस एक प्रसिद्ध बिशप थे। उनके शत्रु उन्हें ब्लैक ड्वार्फ कहा करते थे। ये शत्रु एरियुस के अनुयायी थे, जो ये सिखाता था कि यीशु एक सृजित प्राणी है, न कि परमेश्वर के समान स्वभाव वाले और न ही उसके तुल्य। सन 325 ईस्वी में नाइसिया की कलीसिया परिषद ने एरियुस को विधर्मी ठहराया, उसे निर्वासित किया और उसके लेखों को अपने पास रखना दंडनीय अपराध घोषित किया। 3 वर्ष बाद अलेक्जेंड्रिया के वह बिशप, जिन्होंने परिषद का नेतृत्व किया था, का निधन हो गया और उनके स्थान पर अथानासियुस को चुना गया। वह इतने युवा थे कि कुछ लोगों ने उनके चुनाव का विरोध किया, ये तर्क देते हुए कि उनकी आयु अभी 30 वर्ष नहीं हुई थी, जबकि मिस्र और लीबिया की कलीसियाओं का नेतृत्व करने वाले बिशप के लिए यही न्यूनतम आयु मानी जाती थी। लेकिन बहुमत ने उस व्यक्ति में परिपक्वता को पहचाना, जिसने अपनी 20 की शुरुआती उम्र में ही देहधारण पर एक उत्कृष्ट धर्मशास्त्रीय रचना लिखी थी। ये छोटे कद का, गहरे रंग का मिस्री बिशप अनेक शत्रुओं से घिरा हुआ था। अथानासियुस के चुनाव के कुछ ही महीनों के भीतर एरियुस के समर्थकों ने सम्राट कॉन्स्टेंटाइन को मना लिया कि वह एरियुस को निर्वासन से वापस बुलाएं और अथानासियुस को आदेश दे कि उसे फिर से कलीसिया में स्वीकार किया जाए। अथानासियुस ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मसीह का विरोध करने वाला ऐसा पाखंडी सार्वभौमिक कलीसिया के साथ कोई संगति नहीं रखता। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सन 328 ईस्वी में बिशप अथानासियुस को लिखा, चूंकि तुम मेरी इच्छा जानते हो, इसलिए जो भी कलीसिया में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रवेश की अनुमति दो। क्योंकि यदि मुझे ये सुनने को मिला कि तुमने किसी को सदस्य बनने से रोका है या किसी को प्रवेश से वंचित किया है, तो मैं तुरंत किसी को भेजूंगा कि वह मेरे आदेश से तुम्हें पदच्युत करे और तुम्हें निर्वासन में भेज दे। अथानासियुस ने सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की बढ़ती हुई एकतावादी रुचि का अनुसरण नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने इस बात पर दृढ़ता से जोर दिया कि जो कोई भी नाइसिया के विश्वास घोषणा को स्वीकार नहीं करता, उसे कलीसिया से बाहर रखा जाए। आने वाले कई वर्षों में अथानासियुस को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा, जिनमें हत्या, अवैध कर वसूली और जादू टोना जैसे आरोप शामिल थे। परंतु देशद्रोह का आरोप वह था जिसके कारण सन 335 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने उन्हें निर्वासन में भेज दिया। अथानासियुस पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने मिस्र के अनाज से भरे जहाजों को साम्राज्य की राजधानी की ओर जाने से रोका। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने समझ लिया कि यह आरोप भी उतना ही झूठा था जितने अन्य आरोप थे, और उन्होंने कलीसिया के झगड़ों को समाप्त करने तथा अथानासियुस को इस संघर्ष की आग से दूर करने का निर्णय लिया। सन 335 ईस्वी में बिशप अथानासियुस को पदच्युत कर दिया गया और उन्हें ट्रियर नगर, आज का पश्चिमी जर्मनी, लक्समबर्ग की सीमा के निकट में निर्वासित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कॉन्स्टेंटाइन ने कलीसिया को नया बिशप चुनने की अनुमति भी नहीं दी। 2 वर्ष बाद, जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मृत्यु हो गई, तो अथानासियुस वापस लौट आए। लेकिन तब तक एरियन आंदोलन बढ़ चुका था, और सन 339 ईस्वी में कलीसिया के अधिकांश अगुवों ने उन्हें फिर से पदच्युत करने के पक्ष में मतदान किया, जिसके कारण अथानासियुस रोम भाग गए।
इस बार उनके स्थान पर किसी और को नियुक्त कर दिया गया। यद्यपि वे सन 346 ईस्वी में लौट आए, फिर भी अपने जीवन में उन्हें और 3 बार निर्वासन का सामना करना पड़ा। बिशप अथानासियुस को 4 रोमी सम्राटों द्वारा 5 बार निर्वासित किया गया। अलेक्जेंड्रिया के बिशप के रूप में उनकी सेवा के 45 वर्षों में से 17 वर्ष उन्होंने निर्वासन में बिताए। प्रत्येक बार जब वे निर्वासन से लौटे, तो मिस्र के लोगों ने उनका स्वागत किया। अंततः बिशप अथानासियुस ने सन 366 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में अपने बिशप पद को फिर से संभाला और सन 373 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक 78 वर्ष की आयु तक उस पद पर बने रहे। उनकी अधिकांश रचनाएं एरियनवाद के प्रभाव के विरुद्ध रूढ़िवादी विश्वास की रक्षा में लिखी गईं। एरियनों के विरुद्ध 3 भाषण लगभग सन 335, परंतु उन्होंने मूर्तिपूजक और यहूदी विरोध के सामने भी मसीही विश्वास का सशक्त प्रतिरक्षण किया। मूर्तिपूजकों के विरुद्ध भाषण और वचन के देहधारण पर भाषण दोनों लगभग सन 318। बिशप अथानासियुस मसीह की ईश्वरीयता की रक्षा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, और नाइसिया की विश्वास घोषणा के लिए भी, जो ये घोषित करती है कि मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर हैं और पूर्ण रूप से मनुष्य। हालांकि बिशप अथानासियुस की सबसे अधिक प्रभावशाली एकल रचना उनकी सन 367 की 39वीं पर्व संबंधी पत्री 39th फेस्टल लेटर थी। प्रत्येक वर्ष एपिफनी के बाद क्रिसमस के 12 दिन बाद मनाया जाने वाला मसीही पर्व अलेक्जेंड्रिया के बिशपों के लिए यह प्रथा थी कि वे एक पत्र लिखें, जिसमें उपवास काल, लैंट और ईस्टर की तिथियां निर्धारित की जाती थी, और इस प्रकार उस वर्ष के कलीसिया के सभी अन्य पर्व भी निश्चित हो जाते थे। इन पत्रों का उपयोग सामान्य रुचि के अन्य विषयों पर चर्चा के लिए भी किया जाता था। अथानासियुस ने कुल 45 पर्व संबंधी पत्र लिखे, इनमें से 13 सीरियक अनुवाद में पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। सन 333 में उन्होंने लिखा, हे मेरे प्रिय, ये परमेश्वर ही है जिसने हमारे उद्धार के लिए अपने पुत्र का वध होने दिया और हमें इस पवित्र पर्व का कारण प्रदान किया। अथानासियुस के समय में लोग ऐसी पुस्तकों द्वारा भ्रमित किए जा रहे थे जो अपने आप को पवित्र शास्त्र बताती थी, पर वास्तव में थी नहीं। उदाहरण के लिए, लोग ये सोच सकते थे कि क्या बरनाबास की पत्री का पालन किया जाना चाहिए, या फिर वे गनोस्टिकों द्वारा लिखे गए पत्रस के सुसमाचार के बहकावे में आ सकते थे। गनोस्टिक वह समूह था जो ये दावा करता था कि उनके पास परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है। उस रचना को विश्वसनीय दिखाने के लिए उसमें पत्रस का नाम दिया गया था, जबकि उसके लिखे जाने से पत्रस का कोई संबंध नहीं था। उस समय कुछ कलीसियाएं दीदाखे कलीसिया के सिद्धांत और आचरण पर एक ग्रंथ को भी पवित्र शास्त्र के समान मानती थी। अथानासियुस ने यह समझ लिया कि भ्रांति के विरुद्ध सबसे उत्तम रक्षा पवित्र शास्त्र की स्पष्ट समझ है, पर प्रश्न ये था कि वास्तव में पवित्र शास्त्र कौन सी लिखावटें हैं। कलीसिया ने सामान्य रूप से इब्रानी शास्त्र की सभी पुस्तकों को पवित्र आत्मा से प्रेरित स्वीकार किया। यही पुस्तकें पुराना नियम कहलाईं। कलीसिया इस बात पर भी सहमत हुई कि प्रेरितों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और पत्रियां, या उनके प्रत्यक्ष प्रभाव में लिखी गई रचनाएं, यदि लंबे समय तक कलीसिया में उपयोग में रही हो, तो संभवतः पवित्र शास्त्र हैं। यही पुस्तकें हमारा नया नियम बनी। अथानासियुस ने यह उचित समझा कि विश्वसनीय पुस्तकों की एक सूची प्रस्तुत की जाए। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नए नियम की पुस्तकों की वह सूची संकलित की, जैसी हम आज जानते हैं। पुराने नियम के लिए उनकी सूची में न तो अपोक्रिफा की पुस्तकें थीं और न ही एस्तेर की पुस्तक। उन्होंने अपोक्रिफा को अस्वीकार किया, जो सेप्टुअजिंट पुराने नियम का एक प्राचीन यूनानी अनुवाद में तो सम्मिलित थी, पर इब्रानी शास्त्रों में नहीं थी। रोमन कैथोलिक और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाएं इन पुस्तकों को बाइबल का भाग मानती हैं। उन्होंने थोमा का सुसमाचार और पत्रस का सुसमाचार जैसी सभी गनोस्टिक रचनाओं को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये पत्रस, पौलुस और यूहन्ना की शिक्षाओं और प्रेरितों के समय से चली आ रही विश्वास की शिक्षाओं से मेल नहीं खाती थी। जबकि कुछ मसीहियों ने दूसरा पत्रस, यहूदा और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अस्वीकार किया था, अथानासियुस ने इन्हें अपनी सूची में बनाए रखा। जिन पुस्तकों को उन्होंने प्रामाणिक माना, वे सभी या तो स्वयं प्रेरितों द्वारा लिखी गई थी या उनके सहकर्मियों द्वारा। सन 367 ईस्वी में लिखी गई 39वीं पत्री को विद्वानों ने यूनानी, सीरियक और कॉप्टिक अंशों के आधार पर पुनर्निर्मित किया है। इसमें पुराने और नए नियम की पुस्तकों की एक सूची दी गई है, जिन्हें अथानासियुस ने कैनन अर्थात प्रमाणिक पवित्र शास्त्र बताया है। नए नियम की यह सूची उन 27 पुस्तकों के बिल्कुल समान है जिन्हें हम आज भी प्रमाणिक मानते हैं, और इसी कारण अथानासियुस की 39वीं पर्व संबंधी पत्री को नए नियम के कैनन पर पहला अधिकारपूर्ण कथन माना जाता है।
बिशप अथानासियुस की यह पत्री, जिसमें पवित्र शास्त्र की कैनन सूची दी गई है, पवित्र शास्त्र की अखंडता को बनाए रखने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। सन 367 ईस्वी 7 जनवरी को लिखी गई इस पर्व पत्री में बिशप अथानासियुस ने लिखा, क्योंकि कुछ लोगों ने तथाकथित अपोक्रिफा पुस्तकों की अपनी अपनी सूचियां तैयार करने का काम अपने हाथ में ले लिया है और उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा से लिखे गए पवित्र शास्त्र के साथ मिला दिया है, इसलिए मुझे यह उचित प्रतीत हुआ है कि मैं क्रमवार उन पुस्तकों को प्रस्तुत करूं जो कैनन में सम्मिलित हैं और जिन्हें हमें इस प्रमाण के साथ सौंपा गया है कि वे ईश्वरीय हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकें गढ़ ली हैं जिन्हें वे तालिकाओं की पुस्तकें कहते हैं, जिनमें वे तारों को दिखाते हैं और उन्हें संतों के नाम देते हैं। वास्तव में इसमें उन्होंने अपने ऊपर दोहरा दोष ले लिया है। पहले वे जिन्होंने ऐसी पुस्तकें लिखी क्योंकि उन्होंने अपने आप को झूठी और तुच्छ विद्या में निपुण किया, और दूसरे वे अज्ञानी और सरल लोग जिन्हें उन्होंने सच्ची और परमेश्वर की उपस्थिति में सीधी स्थापित की गई विश्वास व्यवस्था के विषय में बुरे विचारों के द्वारा भटका दिया है। चूंकि हमने पाखंडियों को मृत और स्वयं को उद्धार के लिए ईश्वरीय पवित्र शास्त्र डिवाइन स्क्रिप्चर्स के धारक के रूप में उल्लेखित किया है, और चूंकि मुझे इस बात का भय है कि जैसा कि पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा था, कुछ सीधे साधे लोग अपनी सरलता और पवित्रता से भटक न जाएं, और कुछ पुरुषों की चतुराई से भ्रमित होकर एपोक्रिफा कही जाने वाली अन्य पुस्तकों को पढ़ना शुरू न कर दें, क्योंकि उनके नाम वास्तविक शास्त्रों से मिलते जुलते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं कलीसिया की आवश्यकता और लाभ को देखते हुए उन बातों को फिर से याद दिलाने के लिए लिखूं जिनसे आप पहले से परिचित हैं, तो आप धैर्यपूर्वक इसे स्वीकार करें। इन बातों का उल्लेख करते हुए मैं अपने कार्य की सराहना के लिए सुसमाचार लेखक लूका की शैली अपनाऊंगा और अपने शब्दों में कहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने लिए तथाकथित अपोक्रिफा पुस्तकों को क्रमबद्ध करने और उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा से लिखे गए शास्त्र के साथ मिला देने का काम अपने हाथ में लिया है, जिनके विषय में हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जो लोग प्रारंभ से वचन के साक्षी और सेवक थे, उन्होंने उन्हें पिताओं अर्थात चर्च फादर्स को सौंपा। मुझे भी यह उचित लगा, सच्चे भाइयों द्वारा प्रेरित होकर और प्रारंभ से सीखकर, कि मैं आपके सामने उन पुस्तकों को प्रस्तुत करूं जो कैनन में सम्मिलित हैं, जो हमें सौंपी गई और जिन्हें ईश्वरीय प्रमाण के साथ स्वीकार किया गया, ताकि कोई भी जो भ्रमित हुआ है उसे भटकाने वालों का निंदा करने का अवसर मिले, और जो पवित्रता में दृढ़ रहा है वह इन बातों को स्मरण करके पुनः आनंदित हो सके। पुराने नियम में कुल 22 पुस्तकें हैं, क्योंकि जैसा मैंने सुना है ये यहूदी लोगों में अक्षरों की संख्या के रूप में हस्तांतरित हुआ है, और उनकी क्रमवार सूची और नाम इस प्रकार हैं। पहली पुस्तक उत्पत्ति है, फिर निर्गमन, उसके बाद लय व्यवस्था, फिर गिनतियां, और उसके बाद व्यवस्था विवरण। इसके बाद यहोशू नून का पुत्र, फिर न्यायियों की पुस्तक, और फिर रूथ। इसके बाद 4 राजाओं की पुस्तकें हैं, जिनमें पहली और दूसरी को एक ही पुस्तक माना जाता है। इसी प्रकार तीसरी और चौथी को भी एक ही पुस्तक माना जाता है। इसके बाद इतिहास की पहली और दूसरी पुस्तकें एक ही पुस्तक मानी जाती हैं। फिर एजरा की पहली और दूसरी पुस्तकें भी इसी प्रकार एक ही पुस्तक मानी जाती हैं। इसके बाद भजन संहिता की पुस्तक, फिर नीतिवचन, उसके बाद सभोपदेशिक, और फिर गीत गाथाएं। इसके बाद अय्यूब की पुस्तक, फिर 12 नबियों की पुस्तकें एक ही पुस्तक मानी जाती हैं। उसके बाद यशायाह की पुस्तक, फिर बारूक के साथ यिर्मयाह के साथ विलाप गीत और पत्र, इन्हें एक ही पुस्तक माना गया। उसके बाद यहेजकेल और दानिएल, प्रत्येक एक एक पुस्तक। इसी प्रकार पुराने नियम का निर्माण होता है। नए नियम की पुस्तकों का उल्लेख करना भी कठिन नहीं है। ये हैं 4 सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के अनुसार। इसके बाद प्रेरितों के काम और पत्रियां, जिन्हें सार्वभौमिक कहा जाता है, कुल 7, याकूब की 1, पतरस की 2, यूहन्ना की 3, और इसके बाद यहूदा की 1 पत्री। इसके अतिरिक्त पौलुस की 14 पत्रियां हैं, जो इस क्रम में लिखी गईं, पहली रोमियों को, फिर कुरिन्थियों के लिए 2, इसके बाद गलातियों को, फिर इफिसियों को, फिर फिलिप्पियों को, फिर कुलुसियों को, इसके बाद थिस्सलुनीकियों के लिए 2, और इब्रानियों को 1, फिर तीमुथियुस के लिए 2, तीतुस के लिए 1, और अंत में फिलेमोन को 1। इसके अलावा यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य भी है। ये उद्धार के स्रोत हैं, ताकि जो प्यासे हैं वे इसमें निहित जीवित वचनों से संतुष्ट हों। केवल इन्हीं में भक्ति का उपदेश प्रचारित किया गया है। कोई भी मनुष्य इनमें कुछ न जोड़े, नहीं इनमें से कुछ घटाए, क्योंकि इन संबंध में प्रभु ने सदूकियों को लज्जित किया और कहा, तुम भटकते हो क्योंकि तुम शास्त्रों को नहीं जानते। और उन्होंने यहूदियों को भी डांटा, कहते हुए, शास्त्रों की खोज करो, क्योंकि ये वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं।
पर अधिक स्पष्टता के लिए मैं इसे भी जोड़ता हूँ, आवश्यकतानुसार लिखते हुए, कि इन पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें भी हैं, जो वास्तव में कैनन में शामिल नहीं हैं, पर चर्च फादर्स द्वारा नए हमारे समुदाय में शामिल होने वालों के लिए पढ़ी जाने के लिए निर्धारित की गई थी, और जो भक्ति के वचन में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें सुलेमान की बुद्धि, सिराक की बुद्धि, एस्तेर, यहूदित, तोबीत, वह पुस्तक जिसे प्रेरितों की शिक्षा, टीचिंग ऑफ द अपॉस्टल्स कहा जाता है, और शापर कहलाती है, शामिल हैं। परंतु पूर्ववर्ती, मेरे भाइयों, कैनन में सम्मिलित हैं, जबकि उत्तरवर्ती केवल पढ़ने के लिए हैं, और कहीं भी अपोक्रिफा लेखों का उल्लेख नहीं है। ये सभी पाखंडियों की आविष्कृत पुस्तकें हैं, जिन्हें वे अपनी मर्जी से लिखते हैं, उन्हें अपना अनुमोदन देते हैं, और उन्हें तिथि प्रदान करते हैं, ताकि उन्हें प्राचीन लेखों के रूप में उपयोग करके सरल लोगों को भटकाने का अवसर मिल सके। बिशप अथानासियुस के प्रभाव के कारण उनकी पुस्तकों की सूची ने ये निर्धारित करने में मदद की कि कौन सी पुस्तकें बाइबल में शामिल हैं और कौन सी नहीं। लोगों ने उस महान बिशप द्वारा लिखी गई सच्चाई को स्वीकार किया। बाइबल की पुस्तकें केवल इसलिए परमेश्वर का वचन नहीं है क्योंकि अथानासियुस ने ऐसा कहा, वे बाइबल में इसलिए हैं क्योंकि लगभग सभी कलीसिया में यह मानते थे कि ये परमेश्वर से आए हैं। अथानासियुस केवल मसीहियों की विश्वास और प्रथा को व्यक्त कर रहे थे।